कक्षा 10वीं हिंदी पहली इकाई पहली कविता भारत महिमा। बच्चों, इस कविता का कवि है जयशंकर प्रसाद। तो कविता शुरू करने से पहले हम कवि जयशंकर प्रसाद की कुछ परिचय लेते हैं। उनका जन्म हुआ 1890 में उत्तर प्रदेश की वाराणसी में और उनका मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश की वाराणसी में 1937 में। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। छायावादी युग मीन्स रोमांटिक एरा। लिटरेचर के फील्ड में जो रोमांटिक एरा के जो मेन 4 कवि या लेखक लोग थे, उनमें से एक है जयशंकर प्रसाद जी। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यानी उनके अंदर बहुत सारे खूबियाँ, बहुत सारे हुनर एक साथ रहते थे। कवि, वो कवि थे। नाटककार, नाटक भी लिखते थे, ड्रामास। कथाकार, कथा भी लिखते थे, वो कथाकार थे। उपन्यास भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। उपन्यास तथा निबंध के रूप में आप प्रसिद्ध है। यानी ये सभी फील्ड में उन्होंने अपने इतने अच्छे अच्छे लेखन दिए हैं कि वो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यानी फेमस है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र यानी पूरे के पूरे हर जगह भारत की गौरवशाली, भारत का गौरवशाली, गौरव क्या होता है? गर्व। भारत के प्राउड फील करने वाला अतीत, अतीत यानी गुजरा हुआ कल या पास्ट। ऐतिहासिक विरासत, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, जो इतिहास ने हमें दिया, यानी जो पास्ट में जो हो गया हुआ, पास्ट में हमारे देश में कितने तरक्की हुए थे, हमारे देश कितने आगे थे, वो पास्ट ने हमें दिया हुआ विरासत है। पास्ट में से यानी हमारे इतिहास में से हमें मिला हुआ, हमारे पूर्वजों से मिला हुआ विरासत के बारे में उनके हर एक रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, उनके दर्शन होते हैं। तो अभी इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख मतलब मेन कृतियाँ क्या क्या है हम देखते हैं। झरना, आंसू, लहर, ये तीनों काव्य है। कामायनी एक महाकाव्य। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों ऐतिहासिक नाटक है, यानी इतिहासों से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड ड्रामा है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल, ये कहानी के संग्रह है, यानी एक ही बुक में बहुत सारे कहानी इकट्ठे किए हुए हैं। कंगाल, तितली, इरावती, ये तीनों उपन्यास है। आदि, आदि यानी वगैरह। तो ये रहा इनके प्रमुख कृतियाँ। चलो अभी हम चलते हैं कविता की तरफ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे, किसे? हमारे भारत देश को। हिमालय का आंगन की तरह है हमारा भारत देश, क्योंकि हमारा भारत देश को एक पहरेदार की तरह कौन संभाल रहा है? हिमालय। तो हिमालय के आंगन में हमारे देश को किरणों का दे उपहार। किरण, सूर्य किरण, उनका उपहार। उपहार क्या होता है? भेंट। उपहार यानी भेंट, तोहफा, गिफ्ट। अपने किरणों का तोहफा देकर उषा ने हंस, उषा यानी सुबह, उषा सुबह, सवेरा। उषा ने हंसते हुए अभिनंदन किया। अभिनंदन करना मीन्स स्वागत करना, अभिनंदन करना, स्वागत करना। और पहनाया हीरक हार, और हमारे भारत भूमि को क्या पहनाया? हीरा, हीरक यानी हीरे से युक्त, हीरे से भरा हुआ हार पहनाया। हमारा ये प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन, हर रोज उषा सुबह भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वो भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। और ये जो हीरक का हार क्या है? जो सुबह के वक्त हिमालय के एरिया में पूरे बर्फ होता है, ठंडी होता है, तो ओस की बूंदें जो हमारे देश में गिरते हैं, तो वो किस तरह लगता है?
हीरों का हार जैसा लगता है। तो ओस की बूंदों पर जब प्रातकालीन यानी सुबह के सूर्य की रोशनी रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। अभी आगे देखते हैं। जगे हम जगे हम लगे जगाने विश्व। पहले हम जाग गए और उसके बाद हमने क्या किया, वो जो जागृत होना या जागना सिर्फ हमारे अंदर तक नहीं रखे, हमने उस नॉलेज को, वो जानकारी को हमने हम तक नहीं रखे। लगे जगाने विश्व, हमने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को हमारे अंदर सिर्फ सीमित नहीं रखा, हमने उसे विश्व में फैलाया या विश्व को हम जगाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक। लोक यानी दुनिया में जनता में या लोगों के बीच फैला, दुनिया में हर एक दुनिया में फैला ये जानकारी। और फिर क्या हुआ, आलोक हुआ यानी प्रकाश हुआ। सभी दुनिया में हमने प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाया। व्योम तम, व्योम यानी आसमान, तम यानी तमस, तमस यानी अंधेरा। आसमान को छूने वाले अंधेरा थे, अंधेरा हर जगह में फैला हुआ था। वो अंधेरे को पुंज, उस अंधेरे का पुंज को यानी उसके झुंड को, समूह को हमने क्या किया, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, नष्ट यानी खो गया या चला गया। जो आसमान को छूने वाले अंधेरा, वो अंधेरा दुनिया भर फैला हुआ था, वो तब नष्ट हुआ क्योंकि ज्ञान का जो प्रकाश है हमने जो दुनिया को दिए, उस प्रकाश में अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल यानी पूरे, सारे की सारे, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति बोलेगा तो क्या है, सृष्टि, सारे संसार क्या हो गया, अशोक होकर उठी। अशोक यानी शोक रहित, शोक मतलब दुखी, सारे संसार से दुख हमेशा के लिए चला गया। तो क्या कहते हैं कवि, हम कविता का सरल अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, फैलाया। इसके कारण समग्र यानी सारे संसार आलोकित हो उठा। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। अभी आगे क्या कह रहा है, विमल वाणी ने वीणा ली। विमल पवित्र वाणी बोली होता है, लेकिन यहाँ पर वीणा लेने वाली वाणी कौन है, हमारे जबान में जो देवी होती है, हमारे अक्षरों को, हमारे लफ्जों को कंट्रोल करने वाला, उसको अपने वश में रखने वाला कौन होता है, वो है हमारी सरस्वती देवी। तो विमल वाणी यानी सरस्वती देवी, पवित्र सरस्वती देवी ने वीणा ली। कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्रीत यानी प्यार से, प्रेम पूर्वक, कमल की तरह कोमल मुलायम कर, कर यानी हाथ, उनके हाथ किस तरह है, कमल की तरह कोमल है। उस हाथ में उन्होंने प्यार से, सप्रीत यानी प्रेम से, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। उन्होंने वो वीणा से सप्त स्वर, सात सुरों को बजाई। वो सात सुर सप्त सिंधु में उठे, यानी सिंधु यानी नदी या सागर, सभी जगह सातों सागर में से ये जो सप्त सुर है क्या होने लगा, लहराने लगे। छिड़ा तब, तभी छेड़े हमने क्या, मधुर मीठा साम संगीत। साम संगीत, संगीत यानी गीत, साम संगीत यानी सामवेद नाम का एक वेद का यहाँ पर सृष्टि हुई। साम संगीत, जो सामवेद जो है संगीत के बारे में, संगीत से जुड़े हुए वेद होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वाणी की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ, प्यार से अपने कमल के समान कोमल करों को, कोमल हाथों में
वीणा उठाई, उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों को मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। आगे, विजय केवल लोह की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोह की नहीं, यहाँ पर लोहे किस लिए कह रहा है? अस्त्र शस्त्र के बारे में कहते हैं, मतलब हथियारों के बारे में करते हैं। यानी विजय, लोग सोचते हैं कि मारपीट कर, जान गवा कर, दूसरों को मारकर हम जीतते हैं। इस तरह नहीं। हमारे भारतवर्ष ने, भारत भूमि ने, भारत के यहाँ के बहुत ही बड़े वीरों ने ये बताया है दुनिया को कि सिर्फ लोहे की विजय नहीं होती। विजय प्राप्त करना हो तो धर्म की भी होती है, अच्छे कर्म की भी विजय हो जाती हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ के सम्राट मतलब क्या होते? राजाओं का राजा। हमारे देश के राजाओं का राजा भी भिक्षु होकर, यानी एकदम भीख मांगने वाला या भिखारी होकर, या भिक्षु जो धर्म के जो भिक्षु होते हैं यानी सन्यासी लोग होते हैं, जो लोग कुछ कमाई करके अपने लिए जमा कर कर नहीं रखते हैं, वो दुनिया को अच्छे अच्छे संदेश देते हैं और दुनिया के सामने, लोगों के सामने हाथ फैलाकर उनसे मिलने वाला जो दो वक्त की रोटी वो खाते हैं। उन लोग कभी अपने लिए कुछ संग्रह करके नहीं रखते हैं, तो उन्हें भिक्षु कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कौन है भिक्षु, जो सम्राट होकर भी भिक्षु बन गए। और दया दिखलाने घर घर घूम, यानी दुनिया को दया क्या होती है, दया के बारे में बताने के लिए, प्यार के बारे में, शांति के बारे में बताने के लिए कौन सा भिक्षु है जो घर घर घूम, गली गली घूम कर अपना पूरे जीवन को व्यतीत किया? यस, और कोई नहीं बल्कि हमारे हाँ, भगवान श्री बुद्ध है। तो ऐसे लोग हमारे धरती में, हमारे इस देश में आकर गए। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता, बराबर है। हमारे देश, महात्मा गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन उन्होंने कितने लोगों की जान ली? किसी की भी नहीं, किसी को कुछ छू तक नहीं की। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ के गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर जैसे धर्म पुरुष जो थे, जिन्होंने विशाल बड़े साम्राज्य को छोड़कर, बड़े अपने देश को छोड़कर, अपना राज पदवी को छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। और आगे क्या दिया है देखते हैं। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गोरी यानी मोहम्मद गोरी, वो हमारे देश के राजाओं से लड़ने के बाद भी उन्हें हमने माफ़ कर दिया। वे हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी थी, बहुत तकलीफ़ें दी, लेकिन फिर भी उन्हें हम माफ़ कर दिए। तो इतना दया भरा हुआ दिल है हमारे देशवासियों का। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। जो अशोक चक्रवर्ती होती है, अशोक सम्राट, उन्होंने क्या किया? अपनी बेटी और बेटे को चीन में भेज दिए, श्रीलंका में भेज दिए, अलग अलग जगह में भेज दिए। किसके लिए? ये बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए, लोगों को शांति का धर्म बताने के लिए, लोगों को जागरूक कराने के लिए, लोगों को बहुत सारे जानकारियाँ, ज्ञान देने के लिए। तो चीन को मिली धर्म की दृष्टि, इसी तरह चीन को हमसे मिले धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि एक्चुअली जावा नाम का देश को बोलता है, ऐसा एक सोच है, लेकिन उसके बारे में पूरे तरीके से कौन सी जगह को स्वर्ण भूमि बोलता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिर भी जावा समझकर ज़्यादातर जगह में जावा ही बताया जाता है। तो स्वर्ण भूमि को रत्न मिला। रत्न क्या होता है? बहुत ही कीमती पत्थर होता है, प्रेशियस स्टोन, लेकिन यहाँ पर वो भी कौन सा है? धर्म का रत्न। शील की सिंहल को भी सृष्टि। शील यानी पंचशील, पंचशील बताया है हमारे ये बड़े बड़े जो सम्राट लोग हैं जो भिक्षु बनकर घूमे। पंचशील का तत्व पूरे देश में फैलाने वाले, अष्टांग मार्ग बताने वाले, पंचशील और अष्टांग मार्ग वगैरह हम हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो इंसान को क्या क्या शील को, क्या क्या स्वभाव को फॉलो करना चाहिए वो। तो पंचशील की
जो सृष्टि है, पंचशील की जो धर्म है या वो संदेश है, किसको भी हमने दिया? सिंहल को दिया। सिंहल यहाँ किसको कह रहा है? श्रीलंका को। तो वहां पर क्या देखते हैं? उसका भावार्थ एक बार देख लेते, सरल अर्थ। हमने मोहम्मद घोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली और जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील के सिद्धांत मिले। आगे दिया हुआ है, किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी का कभी कुछ छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना यही, हमें जो कुछ भी मिला हमारे यहाँ के प्रकृति ने दिया है। प्रकृति क्या होता है? नेचर। ये नेचर का पालना है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हम कहीं से हम आए थे नहीं, ये हमारी ही जन्मभूमि है, हम कहीं से आकर यहाँ रहने वाले नहीं हैं। बहुत ही सिंपल मतलब है। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। उल्टा हमारे देश में आकर लोगों ने हमारे देश के काफ़ी कुछ छीन कर चले गए। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु भरपूर से प्रदान की है। हर एक चीज़ जी भर कर हमें हमारा प्रकृति ने दिए। हमारी प्रकृति ने हमें कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। और कवि क्या कह रहा है? भारत सदा से हमारी ही जन्मभूमि है, हम इसी देश के संतान हैं, हम बाहर से कहीं से भी आए हुए या आकर यहाँ रहने वाले नहीं हैं। आगे दिया हुआ है कवि ने, चरित थे पूत, पूत यानी पुत्र, ये भारत भूमि के पुत्र सब चरित थे यानी चरित्रवान थे। चरित्रवान मतलब क्या होते? अच्छे गुण के थे। भुजा में शक्ति, हमारे भुजा, भुजा मतलब क्या होता है? हाथ, हमारे हाथों में शक्ति रही है हमेशा। नम्रता रही सदा संपन्न, नम्रता यानी हम्बलिसिटी या ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना यानी किसी के सामने घमंड नहीं दिखाना, नम्र रहना। तो हमारा संपत्ति हमेशा क्या रहा है? नम्रता। हृदय के गौरव में था गर्व, लेकिन नम्र होकर भी हमारे अंदर हमारे जो अतीत के लिए, हमारे जो अच्छाई के लिए हमारे हृदय में, हमारे दिल में गर्व था, गौरव हमेशा रहा है। किसी को देख न सके विपन्न, और हमारे देश के लोग या भारत के बच्चे, भारत देश के बेटे कभी किसी को विपन्न देख नहीं सकते थे। विपन्न यानी निर्धन, गरीब, परेशान नहीं देख सकते थे। विपन्न यानी निर्धन, जिसके पास धन नहीं है या जो बहुत ही परेशानी में है। हमारे संचय में था दान, संचय यानी संग्रह, हमने क्या इकट्ठे किए? हमने दौलत, धन दौलत नहीं इकट्ठे किए, हमारे जो इकट्ठे किए उसमें दान था, यानी जो हमें मिला हमने दूसरों को दान में दे दिए। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि यानी मेहमान, थे सदा हमारे देव। हमने एक संस्कृत का ये सेंटेंस, ये श्लोक सुना होगा, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि हमारे लिए देव के समान है, ईश्वर के समान है। तो हमने हमेशा हमारे देश में आने वाले लोगों को कभी पराया ना समझा, उल्टा हमने उनको देव के समान समझकर उन्हें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करके उन्हें सभी स्वागत सम्मान किया है। वचन में सत्य, हमारे बोली में, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक लफ्ज़ में सत्य है, यानी हम हमारे ज़ुबान को पक्का समझते हैं। हृदय में तेज, और हमारे हृदय में, दिल में बहुत ही तीव्रता। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, टेव यानी स्वभाव या पक्कापन, हमारे प्रतिज्ञा, हमने जो कसम ली वो कभी हम तोड़ते न थे। चलो इन जो लाइन से उनका, वो लाइन्स का ज़रा सरल अर्थ देखते हैं। भारत के लोग सदा ही चरित्रवान रहे हैं, हमारी भुजाओं में यानी हमारे हाथों में भरपूर शक्ति रही है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर या अपनी फैसिलिटीज़ पर या हमारे अच्छाई पर
घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा ज़रूर है। हम कभी किसी को दुखी न देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय हमेशा या सदैव तैयार रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे, अगर हमने कुछ चीज़ों को इकट्ठे किए, पैसे को या धन को, दौलत को इकट्ठे किए भी थे, तो किसके लिए किए हैं? दूसरों को दान में देने के लिए किए हैं। दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना और धर्म मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, सत्य को अपना धर्म मानते हैं। हमारे देश में बहुत ही मशहूर हरिश्चंद्र नाम का सम्राट यहाँ पर रहे हैं, जो सत्य के लिए, सच्चाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है, कीर्तिमान है। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे, यानी हमने लिया हुआ कसम कभी हम तोड़ते न थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कह रहा है जो हमारे अतीत में जो लोग थे, जिनका अभी हमने पूरे उदाहरण दिए, वही रक्त हमारे भी धमनियों से, हमारे जो नसों से वही रक्त अभी भी दौड़ रहा है। वही है देश, हम वही देशवासी है। वही साहस है, वही हिम्मत है, वैसा ही ज्ञान हमारे अंदर भी है, वही शांति है और वही शक्ति भी हमारे बाहुओं में है। वही हम दिव्य आर्य संतान है। आर्य संतान किसे कहते हैं? दो तरीके के लोग, दो बड़े जात को हिस्ट्री में, इतिहास में हमने दो बड़े जात का जिक्र देखे हैं, एक आर्य और द्राविड़। आर्य यानी यहाँ के संतान, यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ की संतान जो यहाँ का राज करने के लिए पैदा हुए, तो आर्य संतान है हम। और जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। हर्ष यानी खुशी, और जिए तो सदा इसी के लिए, यानी हम अगर जिएंगे तो इसी देश के लिए, हमारे देश के लिए, और हमारे देश के इसी शक्ति, इसी शांति, इसी के लिए, यही अभिमान रहे। यह मतलब अभिमान रहना मतलब गर्व रहना। निछावर कर दे हम सर्वस्व। निछावर करना यानी कुर्बान करना, या सब कुछ न्योछावर करना बोलते हैं। कुर्बान कर देंगे हम सर्वस्व। सर्वस्व यानी सब कुछ। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष के लिए हम, हमारा जान दो क्या, सब कुछ हम निछावर कर देंगे। आज भी, अभी इसका सरल अर्थ देखते हैं। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में, धमनियाँ ने हमारे जो वेन्स होते हैं, उन्हें उसी के अंदर वही रक्त यानी खून प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है और वैसा ही ज्ञान है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी, यानी शांति चाहने वाले हैं, और वही शक्ति हमारे हाथ में अभी भी है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति पर अभिमान रहे हैं, हमेशा से रहेंगे भी। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर देंगे, यानी अर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे। तो बच्चों, ये था हमारा पहली कविता भारत महिमा, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा लेसन को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलो बाय।